बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 10 का। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ शेल बर्स्ट ऑन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। कहता है ज़मीन के ऊपर एक बम पड़ा हुआ है, वो फट जाता है। एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस, और इसके पीसेस जो हैं वो तमाम डायरेक्शंस में उड़ते हैं विद ऑल स्पीड्स अप टू 80 फीट पर सेकंड। और उनकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो है ना किसी पार्टिकल की वो 80 फीट पर सेकंड है। प्रूव दैट अ मैन 100 फीट अवे। साबित करें एक बंदा जो 100 फुट दूर है इज़ इन डेंजर फॉर 5/√2 सेकेंड्स। वो 5/√2 सेकेंड्स के लिए ख़तरे में है। बम ज़मीन पे फटा है, उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं तमाम डायरेक्शंस में। मैक्सिमम स्पीड जो किसी पार्टिकल की है वो 80 फीट पर सेकंड है। 100 फीट दूर एक बंदा मौजूद है बम फटने की जगह से। हमने साबित करना है कि वो जो 100 फुट दूर बंदा मौजूद है वो 5/√2 सेकंड्स के लिए डेंजर में है, ख़तरे में है। ठीक होगा जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सपोज करते हैं लेट द मैन is hit by the particle having speed 80 फीट पर सेकंड। हमने सपोज कर लिया कि उस बंदे को जाके जो टुकड़ा लगता है ना बम का उस टुकड़े की स्पीड 80 फीट पर सेकंड है। सिंस the man is 100 feet away, so we take, क्योंकि बंदा जो है बम फटने वाली जगह से 100 फुट दूर है तो लिहाजा हम क्या लेंगे जी, हम लेंगे रेंज। रेंज जो है वो हम 100 फीट लेंगे, क्योंकि जब हम रेंज को 100 फीट लेंगे तो फिर हमारा पार्टिकल जो जाके पूरे 100 फीट पे जाके उस बंदे को लगेगा, हिट करेगा। ठीक है ना। ये हमने पहले ही सपोज कर लिया है कि 80 फीट पर सेकंड वाली स्पीड वाला जो पार्टिकल है वो जाके उस बंदे को हिट करता है। ठीक है ना। तो हम सारी कंडीशंस वो लगा रहे हैं ताकि 80 फीट पर सेकंड वाला पार्टिकल 100 फीट पे जाए और उस बंदे को हिट कर ले। ठीक हो गया। वी नो डैट, हम ये बात जानते हैं कि जो रेंज का फार्मूला होता है V0² sin 2 α/g। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस वीडियो का जिसमें हमने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वगैरह के फार्मूले ड्राइव किए थे। ठीक है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट करो। R की वैल्यू है जी 100 फीट, V0 की वैल्यू है 80, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फीट पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू होती है 32। इसकी वैल्यू आप 32 ले लेंगे। 32 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 80 स्क्वायर इधर आके डिवाइड होगा, तो sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3200/6400 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये 1/2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप देखें तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री और 150 डिग्री, क्योंकि साइन की वैल्यू एक तो 30 डिग्री पे 1/2 होती है, एक 150 डिग्री पे 1/2 होती है। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने जो है ना वो लिख ली। तो अल्फ़ा ये आ गया 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे हैं कि जो पार्टिकल्स 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखता होगा या 75 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखता होगा वो 100 फीट पे जाकर उस बंदे को हिट करेगा। ठीक हो गया। इस तरह इसका स्केच बनेगा कुछ। सपोज करें यहाँ से यहाँ पे बम फटता है और ये यहाँ पे वो बंदा मौजूद है 100 फीट दूर। ठीक होगा ना। यहाँ पे ये बंदा मौजूद है, तो एक तो इसको ये 100 फीट फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
एक तो 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला पार्टिकल इसको जाके हिट करेगा, या 75% वाला जा सकता है उधर, 75 डिग्री वाला, 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला और 75 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला, ये इस तरह ये दो किस्म के पार्टिकल जो है ना उसको हिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स का हम जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला पार्टिकल और 75 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला जो पार्टिकल है, इन दोनों का हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, क्योंकि यही दो पार्टिकल हैं जिनकी रेंज 100 फीट बनती है। ठीक है, और वो जाके 100 फीट पर उस बंदे को हिट करेंगे। ठीक हो गया जी। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल having 15 degree as angle of projection। इस टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम हम T1 रख लेते हैं, और ये होता है जी 2V0 साइन अल्फा ओवर जी। V0 की वैल्यू 80, एंगल इसका 15 डिग्री है, जी की वैल्यू 32, तो ये कैंसल आउट होके 5 साइन 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इतने वक़्त के लिए, इतने सेकंड्स के लिए 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला जो पार्टिकल है वो उड़ता रहेगा, यानी कि इतने सेकंड बाद ये जाके गिरेगा। ठीक हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल हैविंग 75 डिग्री एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस टाइम का नाम हम T2 रख लेते हैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही सेम चलना है, सिर्फ अल्फ़ा की जगह पर 75 डिग्री आ जाना है, तो ये फिर आ जाना है 5 साइन 75 डिग्री। ठीक हो गया जी। बाकी तो वही है ना, V0 वही है, जी वही है, फार्मूला वही है, सिर्फ इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, तो लिहाजा ये 5 साइन 75 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इस पार्टिकल ने जो पार्टिकल जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 75 डिग्री है वो इतने वक्त के बाद जाके गिरेगा, और ये दूसरा जो है ये इतने वक्त के बाद जाके गिरेगा। तो इन दोनों का जो दरमियानी वक्फा है ना, उतनी देर के लिए ख़तरा है उस बंदे को। अगर ये दोनों गिरेंगे तो उसी टाइम में, या इतने वक्त के बाद ये गिरेगा 5 साइन 15 डिग्री के बाद, या तो ये पहले वाला पार्टिकल गिरेगा, ये वाला जो है, या ये गिरेगा 5 साइन 75 डिग्री टाइम के बाद। ठीक हो गया ना। इन दोनों का जो वक़्त है ना, इन दोनों का दरमियानी वक्फा ही उसके लिए डेंजर है। ठीक है, मैं आपको सादा ज़ुबान में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकेंड्स और दूसरे का है 7 सेकेंड्स, जिसने जाके हिट करना है उसको। ठीक है ना, तो 5 सेकेंड तक तो उसको कोई ख़तरा नहीं, बम फटने के बाद 5 सेकेंड तक तो उसको कोई ख़तरा नहीं। ठीक है, क्योंकि इन दो पार्टिकल्स ने हिट करना है, एक ने 5 सेकंड बाद जाके गिरना है, दूसरे ने 7 सेकंड बाद जाके गिरना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 सेकंड बाद उसका ख़तरे का वक्त शुरू होगा, और फिर यही जो 2 सेकंड होंगे उसके लिए क्रिटिकल होंगे कि या ये 5 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट वाला उसको आगे हिट कर ले, या 7 सेकंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट वाला उसको आगे हिट कर ले, यानी कि उसके लिए फिर टाइम ऑफ डेंजर जो है 2 सेकंड्स हो गया। ठीक हो गया जी, दोनों में जो फ़र्क है। तो इस यहाँ पर भी टाइम ऑफ डेंजर होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस, टाइम ऑफ डेंजर T2 माइनस T1, 5 साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएं, साइन P माइनस साइन Q, 2 cos P प्लस Q बाई 2 साइन P माइनस Q बाई 2। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा
5 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 90/2 cos 45 और ये आ जाएगा sin 30। ये 1/√2 होता है और sin 30 होता है 1/2, तो 2 2 से कैंसिल। 5/√2 सेकेंड्स के लिए ये प्रूव हो